महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अब बारी छगन भुजबल की है, क्योंकि छगन पर भी वही आरोप हैं जो समीर पर हैं। छोटे भुजबल की गिरफ्तारी और आरोपों की पूरी कहानी देखिए। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बना महाराष्ट्र सदन किसी ऐतिहासिक इमारत जैसा लगता है। इसी शानदार इमारत के निर्माण में घोटाले के आरोप में एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश होते हुए समीर भुजबल ने एबीपी न्यूज से कहा कि बीजेपी के इशारे पर बदले की राजनीति के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं छगन भुजबल भी आरोपों से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि जानबूझकर उनको और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है। आमच्या काही लोकांना, जवळपासच्या लोकांना त्यांनी काही त्यांच्या जबान्या घेतल्या आणि जबान्या त्यांनी काही दिल्या असल्या जे आमच्या बाजूचे असेल किंवा आम्हाला नुकसान न पोहोचवणारा, त्या जबान्याच्या ऐवजी या अधिकाऱ्यांनी स्वतःला जे काही पाहिजे ते लिहून घेतलं आणि त्याच्यावर जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेतल्या। एक बार इंक्वायरी, 2 बार इंक्वायरी, 3 बार इंक्वायरी कोई मिलता है तो भी इंक्वायरी और टारगेट किया जा रहा है। यानी इसमें एक ऐसा स्मेल आ रहा है कि ये बीजेपी अप्रोच है। जिस मामले में ये कार्रवाई की गई है वो तब का है जब छगन भुजबल महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। छगन भुजबल का कहना है कि महाराष्ट्र सदन के निर्माण का फैसला मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ था। 6.25 एकड़ में बने महाराष्ट्र सदन की खूबसूरती देखकर तब शरद पवार ने भुजबल की तारीफ भी की थी। इसका जो लुक है वो आप देख सकते हैं, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग अपार्टमेंट जैसा ना लगे, इस हेतु से इसका निर्माण जो है वो किया गया है और इसकी भव्यता जो है वो लॉबी में आते ही पता चलती है। महाराष्ट्र सदन का उद्घाटन 2013 में किया गया। इसकी सजावट और खूबसूरती किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए खास तौर से अलग से स्वीट बना हुआ है। छगन भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर निकाले जिस कंपनी को महाराष्ट्र सदन बनाने का ठेका दिया था, उस कंपनी ने बदले में निर्माण से जुड़े छोटे छोटे ठेके भुजबल और उनके परिवार के लोगों को दिए। महाराष्ट्र सदन मामले में फर्नीचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भुजबल की जो बहुएं थी उनके नाम पे जो ईडन नाम की कंपनी थी उसको दिया गया। इसके अलावा भुजबल की जो एमईटी संस्था है उसमें काम करने वाले 2 कर्मचारियों के नाम पर एक कंपनी थी, उसको भी सब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। यानी कि छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल, इनको फायदा पहुंचाया गया। इस मामले की शुरुआत 2005 में हुई। आरोप है कि छगन भुजबल ने उस वक्त अंधेरी की ये जमीन जिस पर आरटीओ की बिल्डिंग बनी हुई है, चमनकर एसोसिएट्स को इस शर्त के साथ दे दी कि उसके बदले में चमनकर एसोसिएट्स ये बिल्डिंग दिल्ली का महाराष्ट्र सदन और मालाबार हिल में एक गेस्ट हाउस बनाकर देगा। इन तीनों को बनाने में चमनकर एसोसिएट्स का सिर्फ 152 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक यहीं से घोटाले की शुरुआत हुई। 100 करोड़ का चमनकर के साथ में सौदा हुआ, उसके सामने उसको 2000 करोड़ की एफएसआई दी गई। तीसरी बात, चमनकर के बैंक अकाउंट में से सैकड़ों करोड़ रुपए ये पंकज भुजबल, समीर भुजबल और दोनों की पत्नियों की कंपनी में जमा हुए। ईडी को शक है कि घोटाले का पैसा गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचाया गया और खार घर के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया। ईडी ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। उसके बाद से ही भुजबल परिवार पर ईडी का शिकंजा कसा जाने लगा। माना जा रहा है कि इस मामले में समीर भुजबल की गिरफ्तारी के बाद अब छगन भुजबल की मुश्किल भी बढ़ सकती है। छगन भुजबल कभी सब्जी बेचा करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम है। तो इस कद तक भुजबल कैसे पहुंचे, ये देखिए। छगन भुजबल की छवि एक पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता की है, जिसे महाराष्ट्र में उनके विरोधी भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। छगन भुजबल के माता पिता कभी मुंबई में सब्जी बेचा करते थे। भुजबल भी पढ़ाई के साथ साथ सब्जी बेचने में अपने माता पिता का साथ देते थे। 60 के दशक में छगन भुजबल शिवसेना की राजनीति से जुड़े और बहुत जल्द पक्के शिव सैनिक बन गए।
70 और 80 के दशक में छगन भुजबल शिवसेना के बड़े नेताओं में से एक बन गए थे। कट्टर शिवसैनिक रहे माली समाज के छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को 1951 में उस समय झटका दिया जिस वक्त उन्होंने 12 विधायकों के साथ नागपुर में शिवसेना छोड़ी और अपना अलग गुट बना लिया। बाद में शरद पवार के कहने पर ही उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। छगन भुजबल शरद पवार के बेहद करीबी नेता बने और जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई तब भी वो शरद पवार के साथ हो लिए। पवार ने भी ओबीसी समाज के इस नेता पर पूरा भरोसा किया और जब सरकार बनी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया। लेकिन तेलीय स्टाम्प घोटाला छगन भुजबल को ले डूबा। स्टाम्प घोटाले में उनका नाम उछलने के बाद पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद छगन भुजबल करीब 3 सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास में रहे। लेकिन 26/11 के आतंकी हमले के बाद आर पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में छगन भुजबल फिर से एक बार एनसीपी का चेहरा बने। पिछले एक दशक में छगन भुजबल ने ओबीसी समाज के जरिए अपना एक बड़ा रुतबा महाराष्ट्र के राजनीति में बनाया है।